रात अंधेरी थी और चांद बादलों के पीछे छुप गया था। बाबा ने हमें अपने इर्द गिर्द बिठाया और आग के शोले को देखते हुए अपनी पुरानी कहानी शुरू की। ये बात उन दिनों की है जब गांव के करीब के जंगल से अजीब सी अफवाहें उठ रही थी। शिकारियों ने कहा था कि बड़े जानवर वहां देखे गए हैं, लेकिन जब उन्होंने वहां से वापस आना बैंड किया, तब लोगों को कुछ गलत का एहसास हुआ। एक दिन लोहर सेफा के लड़के ने पहले बार रीछ का जिक्र किया, एक जानवर जो इतना बड़ा था कि जैसे घोड़ा हो, जिसे देखकर इंसान अपने होश खो दे। उसकी आंखों में ऐसी लाली थी जैसे दो जलते हुए अंगारे हो, और पंजे इतने बड़े के दरख्तों को फौरन चीर सकते। गांव वालों ने पहले इन बातों को मजाक समझा, लेकिन फिर एक एक करके अफवाहें हकीकत बनने लगी। शिकारियों के हाथ खाली रहने लगे, और फिर शेफर्ड वर्को के लापता होने ने सबको हिलाकर रख दिया। वर्को का लहू से भरा जिस्म एक पत्थर के नीचे मिला। वो इस कदर चीर फट दिया गया था कि देखने वाले चुप रह गए, जैसे जुबान पर ताला लग गया हो। गांव में खौफ का साया छा गया। लोग कहते थे कि यह कोई आम रीछ नहीं, ये कोई पुराना शैतानी साया है, या कोई बदुआ जो अब वापस आई है। एक एक करके कुछ लोग अपना सामान उठाकर गांव छोड़कर चले गए, मगर जो लोग रहे उनके लिए हर रात एक अजाब थी। रात को जंगल से अजीब सी आवाजें आती थी। बाबा ने हल्की आवाज में कहा, जैसे उन आवाजों को फिर सुन रहा हो। कभी दरख्तों के बीच से गिरती शखों की आहट, कभी जानवरों का चीखना, और फिर एक दहाड़ना जो दिल को चीर देता। लगता था जैसे रीछ जंगल से निकालकर हमारी जान लेने आ रहा हो। फिर एक रात कुछ लोगों ने हिम्मत की और जंगल में दाखिल होने का प्लान बनाया। वो गांव के सबसे ताकतवर शिकारी और किसन थे। करेल, यूसुफ और पुराने लोहार सेफा भी उनके साथ था। हर किसी ने अपने हथियार, नेज़े, बर्छी और तूरचेन उठाए, और एक सुबह वो सब जंगल में चाले गए। 3 दिन तक वो जंगल में रहे, लेकिन जब वापस आए तो सिर्फ चंद लोग जिंदा थे। उन्होंने बताया कि रीछ इतना बड़ा और ताकतवर था कि उसे मारना मुमकिन नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और बड़ला था, करेल ने कहा, और जब हमने उसे जख्मी कर दिया तो वो जंगल के अंधेरों में गायब हो गया। उस दिन के बाद जंगल और ज्यादा खतरनाक लगने लगा। हर रात लगता था जैसे रीछ गांव के पास ही कहीं खड़ा है। एक रात बेकर का छोटा बेटा इलिया गायब हो गया। वो सिर्फ जंगल के करीब खेल रहा था, लेकिन जब रात को वापस नहीं आया तो उसका बाप चीख चीख कर इलिया को पुकारता रहा। अगली सुबह जब हम सब ने तलाश शुरू की तो सिर्फ उसका लाल स्कार्फ एक दरख्त की शाख पर अटका मिला। उस वक्त पूरा गांव समझ गया कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इलिया का लापता होना एक ऐसी बात थी जो लोग कभी भूल नहीं सकते। लोगों ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इस खौफ से भागकर निकाल जाएंगे। एक एक करके घर खाली होने लगे, और कुछ दिनों में गांव एक खौफजदा जगह बन गया, जहां सिर्फ चंद लोग बचे। हर रात अंधेरा और भी गहरा लगता था। रीछ हर वक्त करीब महसूस होता, जैसे हर शाख का गिरना और हर पत्ते का हिलना उसी की मौजूदगी का पता देता हो। जो लोग रह गए थे उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि रीछ सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि खौफ की शक्ल थी। बाबा ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, हर खौफ का सामना करना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ खौफों के साथ जीना सीखना जरूरी होता है। यह रीछ हमारी जिंदगी का वो हिस्सा बन गया था जो कभी दूर नहीं हो सका, न जंगल से, न हमारे दिलों से। लो बच्चों, एक और कहानी सुनो। बच्चों, बहुत पहले की बात है, जब मैं तुम्हारा उम्र का था, छोटा और शरारती। हमारे गांव के करीब एक घना और वैसा ही खतरनाक जंगल होता था, जहां कोई भी अकेले जने से घबराता था।
जंगल के दीवार पे पुराने लोगों ने कई पर्चियां चिपकाई होती थी जिन पर लिखा होता था, डर लगता है तो यहाँ मत आओ। हम बच्चा ये पर्चियां देखते और डर से दांत पीसकर वहीं से वापस भाग जाते। पर एक दिन मुझे और मेरे दोस्तों को शैतानी सूझी। बाबा ने ज़ारा से मुस्कुराहट दी और कहा, तुम लोगों के जैसे हम भी कुछ ज्यादा ही शोहरत के भूखे थे। सोचा क्यों ना इस जंगल के बारे में कुछ मालूम किया जाए। एक दिन सब मिलकर हिम्मत की और जंगल के दरवाजे पर खड़े हो गया है। वो दरवाज़ा इतना पुराना था कि धीरे से हिलता रहता और हवा में उसका खतरनाक शोर सुनाई देता। जैसे ही हमने कदम अंदर रखा, एक अजीब सी खुशबू या शायद अजीब सी बदबू हवा में थी जो और जगह कभी महसूस नहीं की थी। वो सफ़र कुछ आसान नहीं था। हर तरफ बड़े बड़े दरख्त और घने पताए थे जो हमें देखने नहीं देते थे कि आगे क्या है। रात को जंगल का माहौल और भी खतरनाक हो जाता था। हमने सुना था कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक रीछ रहता है जो रात को निकलता है और जो उसे मिल जाता है उसे जिंदा वापस नहीं जनाए देता। पर हमारी हिम्मत और शौक उससे भी ज्यादा बड़ा था। हमारे साथ रोशन था जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर था। हम सब उस पर भरोसा करते थे कि अगर कुछ हुआ तो वो हमें बचा लाएगा। पर अंदर जाते ही उसका चेहरा भी फीका पड़ गया जब हमने पहली बार उस रीछ के बारे में असली कहानी सुनी। एक बुजुर्ग जो जंगल में रहते थे, उन्होंने हमें देखा और कहा, तुम लोगों को पता भी है कि तुम किस खतरनाक जानवर के इलाके में आए हो। यहाँ एक रीछ रहता है जो इंसानों के खून का प्यासा है। कभी किसी ने उसे देखा तो वापस नहीं आया। हमारी तो जान निकल गई ये सुनकर। पर रोशन ने हुमाए हिम्मत दी और कहा कि ये सिर्फ कहानियां हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा ने कहा, पर बच्चों, कुछ कहानियां असल होती हैं। जब हम उस जंगल के अंदर गए और एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी तो सबके पांव जम गए। वो आवाज़ किसाए और की नहीं, उसी रीछ की थी। वो सामने से नहीं आया, लेकिन जंगल के अंधेरों में उसकी आंखें चमकती हुई नजर आई। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो एक बार देखने वाले को अपनी जगह ठहर कर रह जाने पर मजबूर कर देती है। रीछ धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम सब ने भागने की कोशिश की, लेकिन बच्चों, जंगल में रास्ते गुम हो जाते हैं। हम घूम फिरकर वहीं पहुंच जाते जहां से चले थे। वो रीछ हमें घूरता, हमारी घबराहट का मजा लेता और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ता रहा। रोशन को भी पता चल गया कि अब हमारे पास वक्त कम है। वो बहुत जोर से चिल्लाया, सब मेरे पीछे भागो। हम सब ने उसकी बात मानती और भाग चले। लेकिन वो रीछ इतना तेज था कि कुछ ही देर में हमें अपनी गर्दन के करीब महसूस हुआ। रोशन ने हिम्मत नहीं हारी और अपना लंबा डंडा रीछ की तरफ फेंका। रीछ वहीं रुक गया और घूरकर उसे देखने लगा। शायद वो भी रोशन की हिम्मत से थोड़ा घबरा गया था। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास वक्त कम था और हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और एक साथ भाग पड़े। यह जान बचाने का वक़्त था, कुछ और सोचने का नहीं। हर तरफ जंगल का अंधेरा था और हमारे दिलों में खौफ के बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी। रोशन का डंडा उस रीछ को रुक गया और हम जिस रास्ते से आए थे वहां से निकाल गए। अब बचो, मैं तुम लोगों से यह नहीं कह रहा कि तुम भी ऐसे हिम्मत का काम करो। हर कहानी में सीख होती है। वो रीछ हमारी हिफाजत नहीं करने वाला था, लेकिन हमारी अपनी हिम्मत और एक दूसरे का भरोसा था जो हमें वापस ले आया। बाबा ने मुस्कुराहट भरी आंखों से अपने पूतों को देखा और कहा, अब तुम भी यह याद रखो कि कभी कभी हमें जंगल जैसे खतर का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमेशा अपनी हिम्मत और अकाल से काम लेना चाहिए। अपनी टीम, अपने दोस्त
और अपने परिवार पर भरोसा करो, क्योंकि यही चीज़ तुम्हें हर मुश्किल से बचा सकती है। इस तरह से बाबा ने अपनी कहानी खत्म की और उस रात के सितारों के नीचे उनके पूते उस कहानी के खौफ और शिद्दत को महसूस करते हुए सो गए।